ओम शांति। 8 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है? उत्तर है, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत जरूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना, हर कदम श्रीमत पर चलना। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अपने बच्चे शालिग्राम प्रति। शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं, हमारा परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव डॉट बिंदी को कहते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा भी डॉट मतलब बिंदु है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं ना, चमकता है अजब सितारा। अब आत्मा की बात है ना, ये तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। हमारा बाप शिव है ना, अहम आत्मा। रुद्र कहे तो भी निराकार। सिर्फ नाम अलग है, चीज एक ही है, वह है परमपिता परमात्मा। आत्मा परे ते परे रहने वाली है। तो बाबा कहते, आत्मा और परमात्मा परम धाम में रहते हैं। तुम बच्चे अब सम्मुख सुनते हो, तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। परम धाम से नीचे आकर भगवान हमको पढ़ाते हैं। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश करता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। ये अच्छी रीति धारण हो, तब बाप के साथ लव हो। क्या बात अच्छी रीति धारण हो कि अभी हम आत्मा साकारी है। बाबा कहते, हम भी अभी के लिए संगम युग के लिए साकारी बनते हैं। तो आत्मा तो साकारी शरीर ले पाठ बजाती है। शिव बाबा ब्रह्मा का तन का आधार ले पाठ बजाते हैं। तो बाबा कहते, अगर ये बात अच्छी रीति धारण हो जाए तो बाप के साथ लव हो जाए, और अगर लव हो जाए तो फिर योग अच्छा लगे। लव हो जाए तो फिर हम श्रीमत पर चले। तो लव होना बहुत जरूरी है। इसलिए धारणा जरूरी है कि आत्मा परमात्मा आकर इस बार ब्रह्मा बाबा के तन में हमसे बात करते हैं। तो अगर तुम्हारा बाप से लव है तो तुम्हारी शक्ल दिखाती है कि कितना लव है। बाबा कहते, अभी तक किसी का इतना लव नहीं है। बाबा कहते, मुखड़ा खिल जाना चाहिए, जैसे कन्या का पति के साथ मिलन होता है, जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है। तो बच्चों का भी ज्ञान श्रृंगार कराया जाता है, तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते, हे मेरे लाडले बच्चों, हे आत्माएं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मा के तन से तुमको पढ़ाता हूँ। और कोई ऐसा कह सकेगा? नहीं कह सकेगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते हैं इस कर्म भोग को चुक्त करने के लिए। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। अब वो अंत में हिसाब किताब चुक्त होना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों को पता है, रुद्र माला है ना, 8 की माला है, फिर 108 है, फिर 16,108 की माला है। प्रजा तो फिर अनगणित बनेगी।
तो बाबा कहते यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाप बार बार कहते बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाप कहते बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के अष्टरत्न बनते हैं। मेहनत तो चाहिए ना, जितना जो करेगा सो पाएगा। देखो बाबा कितना अच्छे से समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप गले लगाकर पुचकार कर कहते हैं, हे मीठे बच्चे, तुम जानते हो हम साहूकार थे, साहूकार बने तो ऐसा पुरुषार्थ करो। साहूकार बनना है तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है। किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट जाए। सफल हो उसका जो धनी के नाम कर जाए। देखो यहाँ तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, एरोप्लेन गिरेंगे, बाबा कहते सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो श्रीमत श्रेष्ठ गाई है तो उस पर चलना है, देवता बनना है। कन्याएं सर्विस करती है तो बाबा कहते बहुत ध्यान रखना है। सर्विस पर कन्याएं जाती है तो फिर कीचक पिछाड़ी में पड़ जाते हैं। कन्याओं की बहुत संभाल करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाता हूँ। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे हो ना, फिर देवता बनेंगे तो तुमको बड़ी संभाल करनी है। तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना, कलंक लगाए तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई नहीं। बाबा कितना अच्छी तरह समझाते हैं। बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बच्चे उनको तलाक दे देते हैं, उनको अजामिल जैसा पापी कहा जाएगा। परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। इसीलिए बाप कहते बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रहो, बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहती हम जब बच्चे बनते हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़ी करेंगे, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वाले को भी माया नाक से पकड़ती है। सम्मुख रहने मतलब बाबा के साथ रहने वाले जो बच्चे हैं, मधुबन में रहने वाले बच्चे हैं, या सेंटर्स में रहने वाले जो बच्चे जो सम्मुख रहते हैं। हम भी तो सम्मुख रहते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे अगर ध्यान नहीं देंगे तो माया नाक से पकड़ लेगी। इसीलिए बाबा का फरमान सदा मानना चाहिए। शिव बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, मर जाओ तो भी ये प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जबान करके फिर बदल जाते हैं ना। अभी तुम जबान करते हो परमपिता परमात्मा के साथ, अगर जबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है ना, दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सजा भी दिलाते हैं। करण करावन हार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगुलों के साथ रहना पड़ता है। जो बाहर की गृहस्थी है, बाबा कहते बाबा के बच्चे बनते हैं, एक ज्ञान में चलता है एक नहीं चलता है, तो बाबा कहते हंस और बगुले साथ में रहते हैं। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रह के काके मामे चाचे को देखते एक बाप को याद करना। जो कोई वह कॉमन सत्संग नहीं है, यहाँ तो जीते जी मरना पड़े, जीते जी पुरानी दुनिया पुराने संस्कारों से मरना पड़े, श्रीमत पर चलना पड़े। इसीलिए बाबा कहते खबरदार रखो, पुण्यात्मा बनना है ना, पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर गुस्सा मार देती है। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं। यह है सत्व प्रधान संन्यास। देखो हमारा संन्यास भी कैसा है, सत्व प्रधान। तुम बच्चों को बहुत संभाल करनी है। दूसरी मत पर चला यह मरा। बाबा को लिखते बाबा माया को कहो ना हम पर क्षमा करे। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम और ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ,
दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह से नाक कर पकड़कर फटकारो। देखो स्वर्ग के लायक है। ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। स्कूल में टीचर कभी किसी पर कृपा करता है क्या? उनको तो पढ़ना है, ये नॉलेज है, अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यहाँ कोई कॉमन सत्संग नहीं, यह है ईश्वरीय सत्संग। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना, कभी भी जबान दे बदलना नहीं, बहुत बहुत खबरदार रहना। देखो अपना और दूसरों का ज्ञान से श्रृंगार करना, कभी भी देह अभिमानी बनकर साकार शरीर में फंसना न किसी को फंसाना। वरदान, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सद्गुरु भवो। हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सद्गुरु भवो। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पाठ बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। मास्टर सद्गुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सद्गुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति से चलने वाले, ऐसे मास्टर सद्गुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। लोगन आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेगी। आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेगी। ओम शांति, ओम शांति।